Hello friends, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center, and our today's video is gonna be about accident. While watching this video, if you have any questions or doubts, feel free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. The definition of accident is: an accident is defined as a specific, unpredictable, unusual, and unintended external action which occur in a particular time and place with no apparent cause but has masked effects. जो एक्सीडेंट है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ स्पेसिफिक, अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं करते, अनयूजुअल जो कि मतलब यूजुअली जो नहीं होता है, अनयूजुअली, एंड इट वाज अनइंटेंडेड एक्सटर्नल एक्शन यानी कि इसमें जो है किसी की कोई इंटेंशन नहीं होती है और ये एक एक्सटर्नली जो है एक्शन होता है जो कि अकर होता है एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे विथ नो अपेरेंट कॉज यानी कि इसका बेसिकली कोई रीज़न नहीं होता है और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। हैज़ मास्क्ड इफ़ेक्ट्स, अगर हम डेफिनेशन देखें एक्सीडेंट की तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। एन एक्सीडेंट इज़ डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक, unpredictable, unusual, and an unintended external action which occur in a particular time and place with no apparent cause but has masked effects. नाउ कॉमन एक्सीडेंट इन चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन एक्सीडेंट्स हैं जो कि चिल्ड्रन में कोज होते हैं या फिर होने की संभावनाएं होती हैं। So, firstly, the children are naturally curious, impulsive, impatient, and child's typical behavior patterns may lead toward initial accident situation. जो चिल्ड्रंस होते हैं वो नेचुरली, जैसे हम सब जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। अगर आप उनको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो वो उसको ज़रूर करेंगे। इनकेस अगर आपने बच्चे को कहा है कि आपको वहाँ जाकर नहीं खेलना तो वो वहाँ पर डेफिनेटली जाएंगे, वो किसी की सुनते ही नहीं है। इम्पल्सिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और चाइल्ड का जो बिहेवियर होता है और जो पैटर्न होता है वो लीड करता है टूवर्ड्स इनिशियल एक्सीडेंट सिचुएशंस। जो टाइप है एक्सीडेंट का लाइकली टू अकर डिपेंड अपॉन द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लेवल, यानी कि जो बच्चा है उसको किस तरह का जो है एक्सीडेंट हो सकता है तो वो जो है बेसिकली डिपेंड करता है बच्चे के डेवलपमेंटल लेवल के ऊपर, यानी कि जो चाइल्ड्स की एज है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉल डाउन इंजरी, जो फॉल डाउन इंजरी है यानी कि गिरकर चोट लगना, वो बेसिकली हमें दिखाई देती है इन्फेंट और टॉडलर्स में, यानी कि जो इन्फेंट छोटे बच्चे जो होते हैं और जो टॉडलर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है फॉल डाउन इंजरी की। एक्सीडेंट इंजरी ड्यू टू poor neuromuscular coordination and lack of sense and control over body posture, छोटे बच्चों में ही फॉल डाउन इंजरी जो है इसकी ज़्यादा चांसेस इसी वजह से होती हैं, जस्ट बिकॉज ड्यू टू पुअर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड लेक ऑफ सेंस एंड कंट्रोल ओवर बॉडी पोस्चर। जो छोटे बच्चे हैं उनका जो है जो न्यूरोमस्कुलर होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें फॉल डाउन इंजरी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। फॉल इंजरी आर कॉमन ड्यूरिंग फॉलोइंग सिचुएशंस, जो फॉल डाउन इंजरी है वो कॉमन होती है ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सिचुएशंस होती हैं। फर्स्टली टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि जो इन्फेंट होते हैं इनकेस अगर वो बेड पे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं और इनकेस अगर वो टर्न करते हैं अपनी बॉडी को साइड टू साइड तो उनकी चांसेस होती है कि वो बेड से नीचे गिर जाए और उनको चोट लग जाए। एंड सेकेंड वन इज़ क्रीप एंड क्रॉल। थर्ड वन इज़ वॉक, यानी कि चलते चलते जो है बच्चे गिर जाए और उनको चोट लग जाए। एंड द फोर्थ वन इज़ जंप, यानी कि बच्चे जो है कूद रहे होते हैं और उनको चोट लग जाए। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल डाउन इंजरी कि छोटे बच्चों में किस तरीके से जो है फॉल डाउन इंजरी कोज होती है। नाउ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, जैसे कि आप इससे समझ भी सकते हैं, फॉरेन यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी बॉडी जो हमारी बॉडी की नहीं है, यानी कि जो बाहर की है उसको हम फॉरेन बोलते हैं। और एस्पिरेशन यानी कि उसको एस्पिरेट कर लेना।
इन्फेंट्स आर मोर प्रोन फॉर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। जो छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के, बिकॉज जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है टू एक्सप्लोर एवरीथिंग बाय पुटिंग दैम इन द माउथ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि अगर उनको कुछ भी चीज़ मिल रही है तो वो फर्स्टली उसको जो है ग्रैब करेंगे और अपने माउथ में ले लेंगे। वो नहीं देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। उनको जस्ट जो दिखाई देता है वो उसको लेते हैं और अपने मुंह में ले लेते हैं, जिसके वजह से फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इन्फेंट्स में। Children also put small subjects in the mouth and sometime they may get aspirate, जैसे कि कॉइन। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनके अगर उनको कहीं पर कॉइन मिल जाता है तो वो जाएंगे उठाएंगे और डायरेक्ट उसको मुंह में ले लेंगे। उनको ये तो पता नहीं है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, उनके खाने की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो न्यूरोमस्कुलर जो होता है वो तो अच्छे से जो है डेवलप नहीं हो पाता। जो उनका नर्वस सिस्टम होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। उनमें जो है इस चीज़ को सेंस करने की वो जो है कैपेसिटी नहीं होती है कि ये उनके लिए अच्छी नहीं है। तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो कॉइन को लेंगे और अपने माउथ में डाल लेंगे, और जिसकी वजह से चांसेस होती है कि जो बच्चे का जो गला है वहाँ पर वो अटक जाए, क्योंकि छोटे बच्चे का जो माउथ होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से चांसेस है कि वो अटक जाए उनके गले में और उससे उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। सो ये ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि छोटे बच्चों में हमें कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्सो बच्चे कॉइन की जगह किसी टॉफ़ी को, बेसिकली उनको पता नहीं है कि उसको उन्हें च्यू करके खाना है, वो क्या करेंगे उसको भी निगल जाएंगे। बटन्स को, जैसे कि इनकेस अगर शर्ट का बटन टूट गया और वो नीचे गिर गया है फ्लोर पे, तो बच्चों ने देखा और उसे बस मुंह में दे दिया। पिन्स वगैरह को एंड ग्राउंड नट्स एंड सॉलिड फूड मटेरियल्स। तो ऐसे ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको जो बच्चे हैं वो बेसिकली अगर इनकेस अगर उनको ऐसी चीज़ें हाथ में लग जाती है तो वो डायरेक्ट उसको अपने माउथ में लेंगे एक्सप्लोर करने के लिए कि हाँ व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ नॉट। आप इस इमेज में देख सकते हैं फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का एक एग्जांपल है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं और अपने माउथ में डाल के और फिर उसको निगल जाते हैं, और इनकेस अगर वो अटक जाता है तो उसकी वजह से उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। नाउ बर्न इंजरी। लेक ऑफ सेंस एंड नॉलेज रिगार्डिंग हॉट एंड कोल्ड रिजल्ट इन अ बर्न इंजरी। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है सेंस की थोड़ी सी कमी होती है और उनको नॉलेज नहीं होती है कि हाँ ये हॉट है या फिर ये कोल्ड है, जिसकी वजह से बर्न इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सीडेंटल बर्न इंजरीज आर वेरी कॉमन इन ऑल एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। जो एक्सीडेंटल बर्न इंजरीज़ हैं ये जो है कॉमन है सभी ग्रुप के बच्चों में। सम ऑफ हाउस होल्ड डिवाइसेज डैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ बर्न इंजरीज़। कुछ ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनमें बर्न इंजरी की जो चांसेस है वो इंक्रीज़ होती हैं, वो हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और स्विच। जो बच्चे हैं वो अपनी जो फिंगर होती है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट और स्विच में दे देंगे, जिसकी वजह से चांसेस है कि बच्चे को बर्न इंजरी हो जाए। ट्रांसपोर्टेबल हीटर्स, यानी कि ऐसे हीटर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करे जाते हैं, उसके वजह से इनकेस अगर हीटर गर्म है और बच्चे ने अपना हाथ वहाँ पर रख दिया तो चांसेस है कि बच्चा जो है जल जाएगा। गैस स्टोव्स, यानी कि गैस के ऊपर अपना हाथ रख लिया। हॉट वाटर, मिल्क और टी अगर बच्चे के ऊपर वो गिर जाता तो उसकी वजह से चांसेस है कि बच्चे को बर्न इंजरी कॉज हो जाए। वॉशिंग मशीन, क्लॉथ्स ड्रायर एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। सेम आप इस इमेज में देख सकते हैं। दिस इमेज शोज द टाइप ऑफ अ बर्न इंजरी, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ये तो पता नहीं है कि ये कोल्ड है या फिर हॉट है, उनको जस्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ अच्छा है, तो बस उनको ये तो पता नहीं है ना कि ये उनके लिए डेंजरस है। नाउ ड्राउनिंग। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं एक टेंडेंसी होती है टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, और क्या होता है बच्चों का एक क्यूरियस वाला नेचर होता है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स वाटर सोर्सेज, जैसे कि बाथ टब, वाटर पूल, वेल और रेनी वाटर इन पॉन्ड्स, रिजल्टिंग इन ड्राउनिंग इनटू वाटर एंड मे गेट हेल्पलेस। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो वाटर की तरफ होता है और वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द वाटर, जैसे कि अगर हम देखें बाथ टब, वाटर कूल, और समटाइम्स इनकेस अगर पानी ज़्यादा है तो जो छोटे बच्चे हैं
वो उसमें डूब भी सकते हैं और जिसकी वजह से वो क्या फील करेंगे, हेल्पलेस। सेम आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इमेज शोज अ टाइप ऑफ इन ड्राउनिंग। नाउ पॉइजनिंग एंड इंजेक्शंस। पॉइजनिंग जो है एक ऐसी कंडीशन है जो कि अकर होती है ड्यू टू इंजेक्शन, इनहेलेशन और इंजेक्शन ऑफ इंजीरियस सब्सटेंस। यानी कि या तो जो छोटा बच्चा है वो इनहेल कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है माउथ के थ्रू, या फिर थ्रू द इंजेक्शन कुछ किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहा है जो उसके लिए हार्मफुल है, जो उसके लिए इंजीरियस है। Children have lack of knowledge regarding poisonous substance and may swallow or drink. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती है कि ये पॉइजनस सब्सटेंस है या फिर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। दे जस्ट नो कि दिस वॉज अ गुड थिंग, उनको बस सब चीज़ें अच्छी ही दिखाई देती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बस उसको लेते हैं, उठाते हैं, मुंह में देते हैं और बस काम ख़त्म। और ऐसे जैसे कुछ एजेंट्स जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, उनके हम एग्जांपल्स अगर देखें तो हैं क्लीनसिंग एजेंट्स, यानी कि ऐसे जिनका हम क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्पिक वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स, एंड डिटर्जेंट्स, केरोसिन, पिल्स, टैबलेट, सिरप्स, पेंट सॉल्वेंट्स और कॉस्मेटिक। ये जो है ये हार्मफुल हैं बच्चों के लिए और उनको जो है ये मतलब डेंजरस में डाल सकते हैं। सेम आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस वॉज अ पॉइज़न। जो क्योंकि छोटा बच्चा है उसको नहीं पता है कि ये अब अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उसको बस बोतल जो है वो कलरफुल दिख रही है कि हाँ गुड है, कुछ अच्छा सा इस पर कार्टून बना हुआ है और बस उठा लिया। नाउ व्हीकल एक्सीडेंट। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो स्पेशली स्कूल एज चिल्ड्रन अगर हम देखें तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनके अंदर कुछ एडवेंचर करने का जो है उनके अंदर एक मन करता है, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, घर से भी ज़्यादा मतलब देर के लिए स्कूल में रहते हैं, अपने पेरेंट्स से भी और अपने घर से भी दूर रहते हैं। ये जो है इंक्रीज़ कर देता है द रिस्क ऑफ रोड एक्सीडेंट बाय व्हीकल्स और साइकिल एक्सीडेंट। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बच्चा है और उसका जो है एक्सीडेंट हो चुका है एक कार से और वो अपनी साइकिल से जा रहा था। सो बेसिकली जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं वो उनमें जो है ये व्हीकल एक्सीडेंट हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जस्ट बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े से केयरलेस होते हैं। नाउ स्पोर्ट्स इंजरी, मतलब कि ड्यूरिंग बच्चे जब खेल रहे हैं उस टाइम पर जो उनको चोट लग रही है उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी में कंसिडर कर देंगे। चिल्ड्रन एक्सपेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लेइंग एक्टिविटी इन इंडोर एंड आउटडोर गेम। जैसे कि हमें पता ही है जो छोटे बच्चे हैं वो अपना ज़्यादातर समय जो है इंडोर या फिर आउटडोर गेम्स में ही स्पेंड करते हैं, जो कि इंक्रीज़ कर देता है द रिस्क ऑफ स्पोर्ट इंजरीज, फॉर एग्जाम्पल स्प्रेन, स्ट्रेन, फॉल डाउन और वुंड। सेम आप इस इमेज में देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है जो कि स्पोर्ट्स इंजरी से जिसको जो है चोट लग गई है, जिसका स्पोर्ट इंजरी एक्सीडेंट हो गया। नाउ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। केयरलेस रोड क्रॉसिंग, रिवर्सिंग कार, प्लेइंग इन स्ट्रीट विद व्हीकल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो केयरलेसली रोड को क्रॉस कर रहे हैं और रिवर्स कर रहे हैं कार को, प्ले कर रहे हैं यानी कि ड्यूरिंग द स्ट्रीट्स जो रास्ता है वहाँ पर जो है खेल रहे हैं, जिसकी वजह से चांसेस होती हैं इंक्रीज़ होने की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नाउ द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। अब हम देखेंगे कि बेसिकली बीइंग अ नर्स क्या क्या रोल होते हैं नर्स के इन द प्रिवेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। फर्स्टली आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल हजार्ड्स एंड एक्ट टू रिड्यूस और एलिमिनेट दैम। फर्स्टली आप देखिए कि ऐसे क्या इन्वायरमेंट हजार्ड्स हैं जिसके वजह से जो बच्चे हैं उनमें जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इनकेस अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसको वहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए। आइडेंटिफाई बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड दैट मे बी रिलेटेड टू एक्सीडेंटल लायबिलिटी। जो बच्चा है उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए इंडिविजुअली चाइल्ड्स की, कि मतलब उसकी जो है किस तरह की बिहेवियर एक्टिविटी है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बताइए अकॉर्डिंग टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। यानी कि जो बच्चे हैं इनके अगर जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हैं उनमें क्या है पेरेंट्स को एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है तो वो उनको वो दे। हाइपर एक्टिविटी इनकेस अगर कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी को शो कर रहा है तो पेरेंट्स
की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को एक जो है एक्स्ट्रा जो है अटेंशन प्रोवाइड करे। इनएबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, एक्सेसिव डेयरिंगनेस जिन बच्चों में होती है, और ऐसे बच्चे जो इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू हजार्ड्स। एग्रेसिवनेस जिन बच्चों में होता है, स्टबबोर्ननेस और पुअर कंसंट्रेशन एंड लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सो ऐसे बच्चों में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक स्पेशल अटेंशन जो है अपने बच्चों को प्रोवाइड करें। Now, nurse should identify the child with above characteristics and take appropriate measures to prevent the risk of accident. जो नर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है ऐसे चिल्ड्रंस को जो शो करते हैं हाइपर एक्टिविटी और एक्सेसिव डेयरिंगनेस, एग्रेसिवनेस, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट मेजर्स एक्शंस लेने हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। उनको जो है प्रोवाइड करनी है एंटिसिपेटरी गाइडेंस अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट एज इट रिलेट्स टू एक्सीडेंट, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट कि बच्चे का जो है जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज जो है वो किस तरीके से अपने बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं पेरेंट्स फ्रॉम फर्दर इंजरी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फॉल डाउन इंजरी के केस में ही, इन केस अगर बच्चा बहुत छोटा है और वो बेड पे लेटा हुआ है तो मदर क्या कर सकती है, पिलो जो है बच्चे के साइड में लगा सकती है सो डैट अगर बच्चा टर्न टू टर्न साइड हो रहा है तो क्या है पिलो की वजह से वो नीचे नहीं गिरेगा। सो इसी तरीके से और भी ऐसे ही प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करके जो पेरेंट्स हैं फॉल डाउन इंजरीज़ की और एक्सीडेंट्स के जो चांसेस होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिवेंटिव टीचिंग टूवर्ड्स द इंटेंडेड ऑडियंस बी इट इंडिविजुअल और ग्रुप्स, चिल्ड्रन और एडल्ट्स, यानी कि इस तरह की जो गाइडेंस है जो नर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर सकती हैं ऑडियंस को भी, इंडिविजुअल्स को भी पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस और उनके ग्रुप को भी। जो नर्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इन पॉलिसी सेटिंग फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन विद ग्रेट एम्फेसिस ऑन पब्लिक इफ़ेक्टिव हेल्थ मेजर्स। जो नर्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं पब्लिक पॉलिसीज़ में और वो जो है देखती हैं कि किस तरह से एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं विद ग्रेट एम्फेसाइसिस ऑन पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि जिससे जो पब्लिक की हेल्थ है वो इफ़ेक्टिव बने, वो और ज़्यादा प्रमोट हो। इस तरह के जो हैं आपको जो है मतलब अडॉप्ट करने हैं मेजर्स। एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ सेफ्टी मेजरमेंट्स अमॉन्ग कम्युनिटी पीपल, और एजुकेट करना है पेरेंट्स को रिगार्डिंग हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रेन। Now thank you, and this is all about accidents and how you can prevent the accidents in children. And if you found this video to be useful, then please share it with your friends and subscribe to my channel as it motivates me to prepare some future content on this channel. Thank you guys.